सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब फिर कई जिंदगियां निकल गया। पाकिस्तानियों की एक और कश्ती उलट गई। हादसा यूनानी समुद्र में पेश आया। 5 अफराद जाम भाग। लकड़ी से बनी कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 39 अफराद को बचा लिया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक 40 अफराद ताहाल लापता। हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी कहते हैं, इंसानी स्मगलिंग जुर्म, इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्कगीर कार्रवाइयाँ करेगी। इंसानी स्मगलिंग एक अंधोनाक जुर्म। हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर गरीब आवाम को झूठे और सुनहरे ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोरते हैं। वजीर आजम का यूनान में जजीरे के करीब पाकिस्तानियों के जाम बहक होने पर इजहार अफसोस। कहा, ऐसे अफराद की शनाख्त की जाए और उनको सख्त सजाएं दी जाएं। वजीर आजम के तमाम जरूरी इकदाम उठाने और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार। मुज़ाकरात और धमकियां एक साथ। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तरफ से गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे भागता कौन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का एबटाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। खुदा का वास्ता बानी PTI अमन का राग छोड़ दें। हम अमन के नारे के बगैर निकलेंगे। दिखाएंगे किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जमामर्दी है। हम फसायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। वक्ती ताकत इख्तियार से नजरिए हकीकी आज़ादी और जुनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ लें। ख्वाजा आसिफ अतारर और दीगर लोग निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। रियासत को मां का दर्जा दिया गया, लेकिन रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात के मामले पर बानी PTI पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, फैज़ हमीद के चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फ़ुरैकैन में खुलूस होना बहुत ज़रूरी। बानी PTI की केमिस्ट्री में खुलूस नाम की चीज़ नहीं। बानी PTI ने फौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। बानी PTI मुल्क के खिलाफ बगावत का इतराफ़ करें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI पहले मामलात समेटें, फिर बात आगे बढ़ेगी। PTI ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग बयानात देते हैं। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद अचकज़ई की PTI से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील। कहा, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं। अगर गुफ्तगू से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा करता हूँ। अभी तक हम बानी PTI के हुक्म पर सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, गुज़िश्ता रोज महमूद अचकज़ई से मुलाकात में सिविल नाफरमानी पर कोई बात नहीं हुई। अचकज़ई कहते थे, हमें पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। हमारी मुज़ाहमत का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। इस दफा हम इस्लामाबाद पूरी तैयारी और हिकमत अमली के साथ आएंगे। पेश की शराइत के बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सके। मुतालबात मंजूर किए बगैर आगे जाना मुमकिन नहीं। मुतालबात और शराइत में कोई फर्क नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक नए बिल पर हुकूमत और JUI की मुशावरत जारी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। एतराज़ आयद किया गया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज। PTI का वतीरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असलहे, स्टेन गन्स, टीयर गैस शेल और ग्रेनेड से लेस जत्थों के साथ विफाक पर लश्करकशी की।
तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिलाश्ताल फायरिंग की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। ये मुल्क में बदअमनी चाहती हैं। इन्होंने हमेशा सियासी मफाद पर रियासत के मफाद को कुर्बान किया, हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे।